हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक आई थिंक बहुत लोगों की डिमांड में रहता है। क्या आपका रिकन्सिलेशन या रीयूनियन होगा? क्या रीयूनियन एंड कंसिलेशन आपका होगा? ओके, तो जो लोग भी एक रिकन्सिलेशन और रीयूनियन का वेट काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, काफ़ी लोग होते हैं जो काफ़ी टाइम, बहुत लंबा टाइम बिता देते हैं इस सोच के, इस वेट करते करते कि उनका रीयूनियन या रिकन्सिलेशन कब होगा। ओके, मैंने काफ़ी लंबे अरसे तक लोगों को वेट करते हुए देखा है। लोग 5-5 साल या बहुत बार कुछ लोग अपनी होप खो देते हैं, कुछ लोग इजीली मूव ऑन कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रह जाते हैं जो शायद वेट करते रहते हैं बहुत लंबा अरसा तक कि उनका रीयूनियन रिकन्सिलेशन कब होगा। तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगी जिनको, जो नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं या ब्रेकअप में हैं या कैसे भी हैं, मगर अपने पार्टनर से अलग हो गए हैं और फिर भी अलग होने के बावजूद, चाहे गलती कुछ भी थी, चाहे कोई भी सिचुएशन थी, कोई भी फेज़ था, या अभी आप किस सिचुएशन या फेज़ में हैं, लेकिन अगर आपका अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है या आप सेपरेट हैं या ब्रेकअप है, तो ये रीडिंग आपके लिए। और आप रीयूनियन का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का, तो ये रीडिंग आपसे बिल्कुल मैच होगी। ओके, तो ये थी, मैंने रीडिंग का कुछ ब्रीफिंग आपको दे दी। ये टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो। जो चीज़ें आपसे मैच नहीं होती है प्लीज़ उन्हें स्किप कर दीजिएगा। ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ अपने ऊपर फिट इन मत कीजिएगा। ओके, ये कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। ओके, प्लीज़ कोई भी फाइनल डिसीजन बनाने से पहले, कोई भी कंक्लूजन पे आने से पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं। मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग अगर मुझसे करानी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा हैंडल और ईमेल आईडी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, पेड है। ओके, सो ये रीडिंग प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा। हम पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे। ओके, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। ओके, ये जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा। हम पूरी पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे कि आपके पर्सन, आपका और आपके पर्सन का रीयूनियन एंड कंसिलेशन क्या होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आपके पर्सन का और आपका रिकन्सिलेशन होगा। ओके, ओके, क्या आपका और आपके पर्सन का रिकन्सिलेशन होगा? प्लीज़ आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, अपने पार्टनर को विजुलाइज करिए और उनकी आइज़ को विजुलाइज कीजिए। अगर आप नहीं हैं तो आप उनकी कोई फ़ोटो हो तो ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि ये रीडिंग आपसे पूरी तरीके से रेजोनेट हो। ओके, सबसे पहला कार्ड जो है वो कंट्रोल का आया है। ओके, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं कंट्रोल इशू काफ़ी है। पॉसिबिलिटीज़ देख लीजिए, मैंने कहा था हम पॉसिबिलिटीज़ चेक कर रहे हैं और आपके पर्सन की चीज़ में भी पॉसिबिलिटीज़ का ही कार्ड आ गया है। ओके, द रिबल है। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक की मैं बात करूं, कॉन्शियस आया है। ओके, क्या आपका रीयूनियन और कंसिलेशन होने के चांसेस हैं? ओके, क्या आपका रिकन्सिलेशन और रीयूनियन होगा, या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि आपका रीयूनियन कंसिलेशन हो सकता है? ऑल ओवर आपके पर्सन की, ऑल ओवर में एनर्जी या आपके उसकी मैं बात करूं, कॉन्शियस माइंड का आया है।
कॉन्शियस माइंड से ऑलरेडी क्लियर हो रहा है, जिस टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं उसके उस पे कॉन्शियस का ये है कि आपके पर्सन चाहे आपसे अलग हो, चाहे आपसे कितना भी डिस्टेंस पे हो, आप लोग बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, लेकिन एक कॉन्शियस माइंड में, एक बिहाइंड द माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में आप इनके दिमाग में 24/7 बने रहते हैं। ये पर्सन आपको बहुत याद करते हैं, इन्हें आप बहुत मिस करते हैं, आपके साथ चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ओके, तो अगर मैं कहूँ कि वो आपको, अगर आपको लगता है कि वो आपको भूल जाएंगे या आपको भूल चुके हैं, भले वो किस में भी हैं, मूव ऑन कर चुके हैं चाहे युग, मगर क्या वो आपको याद करते हैं? वो आपको 24/7 आपको याद करते हैं। ओके, एक कॉन्शियस माइंड में आप उनके दिमाग में ज़रूर रहते हैं, उनके जहन में रहते हैं। अगर मैं मैसेज क्या आया है, क्या आपके मैसेज नहीं आया, लेकिन आपके पर्सन के कुछ ट्रेट्स ज़रूर नज़र आ रहे हैं। ओके, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोल इशू ज़रूर है। वो चीज़ों को कंट्रोल बहुत ज़्यादा करते हैं, अपने इमोशन को, अपनी चीज़ों को इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। अगर तो आपने नोटिस किया है तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं, आपने भी ये चीज़ नोटिस ज़रूर की होगी कि आपके पर्सन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की करते हैं जो चीज़ें शायद कंट्रोल करने वाली नहीं भी होंगी, बट शायद इनकी आदत है, इनका एक कंट्रोलिंग नेचर है। ओके, इनको चीज़ों को सुपीरियर अपने को रखना और ये दिखाना कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सुपीरियर हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। तो एक ओवर कॉन्फिडेंट मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और जब ये चीज़ें नहीं होती हैं तो ये चीज़ों को कंट्रोल करने लगते हैं। अगर इनके मुताबिक कोई चीज़ नहीं हो रही होती है तो ये चीज़ों को कंट्रोल करने लगते हैं। तो ये उनका थोड़ा सा नेचर का ट्रेट्स ज़रूर दिख रहा है। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, बिल्कुल आपका क्या रिकन्सिलेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन वो पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं, वो हर पॉसिबल वो चीज़ें कर रहे हैं, वो हर तरीके से सोचने की कोशिश कर रहे हैं, वो हर तरीके से अप्रोच करने के लिए सोच रहे हैं, वो एफर्ट्स करने के लिए सोच रहे हैं जहां से वो आपके तक पहुंच सके, ये रिकन्सिलेशन दोबारा हो सके या रीयूनियन आपके लिए हो सके। प्रॉब्लम ये है कि आपको इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहे हैं। अब देखना, बहुत लोग ये कहेंगे कि मैम आप बता रही हैं लेकिन आप हमें कुछ दिख तो रहा नहीं है, कुछ हो तो, कुछ चीज़ों को लेके ना ये अभी भी जिद पे अड़े हैं, जिद्दी, काफ़ी रिजिड और स्टबर्न नेचर वाले आपके पर्सन हैं। चीज़ों को जिद पे ले लेते हैं, अपनी ईगो पे ले लेते हैं, अपने एटीट्यूड पे ले लेते हैं। इनको मतलब होता है ना, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को ना दिल पे रख के चलने वाले पर्सन हैं। कुछ ना कुछ ये चीज़ों को अभी भी भूल नहीं पाए हैं। कुछ तो आप लोगों के बीच में हुआ है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक टावर मूवमेंट आया है, डेथ कार्ड आया है, या इस तरह की चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में। ब्रेकअप सिचुएशन, जिस भी सिचुएशन की वजह से आया है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की ज़िद ज़रूर, उनकी अना, उनकी ज़िद इनको भारी पड़ गई इस रिलेशनशिप में। कुछ ऐसी बातों को ये बिना वजह, और ये इनकी आदत भी है, जब इनके चीज़ें इनके उससे नहीं होती होंगी तो ये ज़िद पे आ जाते हैं और दिल पे लेके ये कुछ ऐसा विक्टिम कार्ड प्ले ज़रूर कर देते होंगे, और ये डेस्परेटली जो है चीज़ों को बहुत ज़्यादा लंबा खींच देते हैं। छोटी छोटी बातों को में भी आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ईगो क्लैश ज़रूर कर जाता होगा, क्योंकि ये पर्सन है ही, इनका नेचर ही एग्रेशन वाला है, रिबेलियस, थोड़ा ज़िद्दी नेचर है इनका। अपनी बात मनवाने के लिए ये किसी भी हद पे जा सकते हैं, और मेरे ख्याल से ये जो इनके ट्रेड्स हैं इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में ये बहुत बड़ी वजह रही है, आप लोगों के बीच में डिफरेंस जो आए हैं, और ये जो प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में आई, हो सकता है छोटी सी ही बात हो, बट इनकी तरफ से उस बात को काफ़ी लंबा खींच लिया गया। चीज़ें ईजिली ठीक हो सकती थी, बट इनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव या एफर्ट्स नहीं किए गए, क्योंकि इनकी अना पे बात आ गई, इनकी ईगो पे बात आ गई। अभी भी ये रिकन्सिलेशन और रीयूनियन करना
बट अभी भी कोई ऐसी बात ज़रूर है जिसको ये अभी भी अपनी ईगो पे लेके बैठे हुए हैं। अना बहुत बड़ी इनकी है जिसको ये अभी भी ये झुकना नहीं चाहते हैं। नो डाउट क्योंकि कंट्रोल इशू बहुत है, कंट्रोल बहुत करते हैं खुद को भी और दूसरों को भी, अपनी चीज़ों को पे भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, अपनी बात को अपना, ये आपको मिस कर रहे हैं, ये आप बोलना नहीं चाहते, ये बताना नहीं चाहते, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर ढूंढ रहे हैं आपसे रीयूनियन की, आपकी रिकन्सिलेशन की, बट कुछ बातों को लेके ज़िद्दी में अभी भी है। बट चाहे कुछ भी कर लें, कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। तो क्या आपका रिकन्सिलेशन या रीयूनियन होगा? थोड़ा सा जिद में है पर्सन, लेकिन रीयूनियन एंड कंसिलेशन आपके साथ दोबारा करना चाहते हैं। इनकी तरफ से आपको जल्दी एफर्ट करने को मिलेगी। बस प्रॉब्लम इस पर्सन की ये है कि अपनी थोड़ा सा ईगो को या अपनी अना को झुकाना नहीं चाह रहे हैं थोड़ा सा। बट नो डाउट ये खुद भी रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपसे। आप रहने दीजिए इनको थोड़ा जिद में, ठीक है? जहाँ आपने इतना वेट किया है थोड़ा और सही। ये उन लोगों के लिए है जिनकी पॉसिबिलिटी है, ओके? कई लोगों का कई साल तक वेट कर रहे हैं। ये मैं 15-15, 20-20 साल जो है वो वेट कर लेते हैं लोग, बताते हैं मैं बहुत लंबे अरसे तक वेट कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर इतना लंबा अरसा आपने वेट कर लिया और उस पर्सन की तरफ से आपको कोई भी एफर्ट नहीं दिख रहे हैं, तब तो आपको शायद समझने की ज़रूरत है कि उस पर्सन को की लाइफ में आप वैल्यू नहीं रखते, या तो उस पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है। इतने लंबे अरसे तक वेट करने का तो बट वेट करने वाले करते हैं, उन्हें उम्मीद होती है, ओके? उनको एक होप बंधी रहती है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक जेन्युइन बात है, मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत कर रहे हैं। अगर कोई इस तरीके का मुझे इस रीडिंग को देख रहा है, मेरे कोई व्यूअर हैं जो काफ़ी लंबे अरसे से अगर हैं, तो ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, मैं गलत नहीं कहूँगी आपको, ओके? सबका अपना अपना वो होता है। क्या आपका रिकन्सिलेशन एंड रीयूनियन होगा? सप्रेशन का कार्ड है, ओके? सप्रेशन का कार्ड आया है, लेजीनेस का कार्ड आया है, ओके? फाइटिंग, ओके? लेजीनेस के बाद फाइटिंग का कार्ड है, ओके? ओहो, श्रिंकोफेनिया का कार्ड है, ओके? क्या रीयूनियन आपका होगा? क्या रिकन्सिलेशन होगा आपका? बिल्कुल। आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही मिक्स्ड माइंड में है, काफ़ी मिक्स्ड इमोशन में है, ओके? इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम ऐसी चल रही है जहाँ ये चीज़ों को, एक चीज़ को एक बार में ही हैंडल कर सकते हैं। आपके पर्सन मल्टी टास्कर नहीं है, एक काम, एक चीज़ वन एट अ टाइम करने वाले पर्सन है। इसीलिए इनके बहुत हद तक इनको प्रॉब्लम होती है जब इनके ऊपर सारी चीज़ें, अगर सब लोग इनके साथ एक साथ चढ़ाई कर देते हैं ना, और सारी सिचुएशन एक साथ इनके सामने अगर आप लेके खड़े हो जाएंगे, तो ये पर्सन हैंडल नहीं कर सकता। सप्रेशन का कार्ड है। अगर मैं इनकी फीलिंग की बात करूं तो आपके पर्सन जो है ना, बहुत सप्रेस्ड कर लिया है खुद को। सप्रेशन, मैंने बोला ना, कंट्रोल इशू है। कंट्रोल इशू को अगर मैं फीलिंग में देखूं तो उसको क्लैरिफाई सप्रेशन कार्ड कर रहा है। आपको कंट्रोल करना, चीज़ों को जो इनकी कंट्रोल करने की आदत है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम इनके साथ ये होती है कि वो इनको फायर बैक करती है। अगर आप किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो आप बहुत सी चीज़ें अपने लिए भी ब्लॉक करते हो, ओके? आप अगर दूसरे को कंट्रोल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर फायर बैक होता है। तो चीज़ों को अगर आप नेचर को अपने तरीके से कंट्रोल कर रहे हो, जो चीज़ आपके डेस्टिनी में यूनिवर्स ने लिखी है कि ये चीज़ होनी है,
पर अगर आप एज अ ह्यूमन बीइंग अगर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो चीज़ें जो हैं आपको फायर बैक करेंगी ही करेंगी, बिकॉज आप चीज़ें नहीं बदल सकते। ओके, आप यूनिवर्स की चीज़ खुद नहीं, आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप खुद की चीज़ों को रोक सकते हो तो वो ब्लॉकेज एक क्रिएट कर रहे हैं, बट आप दूसरे को अगर किसी चीज़ के लिए कंट्रोल कर रहे हो तो वहाँ इशू आता ही है। उसकी वजह से प्रॉब्लम ये है कि कंट्रोल इन्होंने इतना ज़्यादा खुद को भी कर लिया है, ये प्रॉब्लम इतनी हद तक ज़्यादा इनकी बढ़ गई है कि कहीं ना कहीं ये खुद सप्रेशन का शिकार हो गए हैं। चीज़ें इतनी ज़्यादा पाइल अप कर ली हैं, इतना बर्डन खुद के अंदर क्रिएट कर लिया, इतना कुछ ये कहना चाहते हैं, बहुत सी चीज़ें इनको जो है ना बोलने के चक्कर में खुद के इमोशन को सप्रेस करते हैं, खुद की फीलिंग को सप्रेस करते हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, काफ़ी डिस्कनेक्ट कर लिया है, लोगों से मिल नहीं रहे हैं, अपना जो भी आप सोशल लाइफ है उसको इन्होंने, जिसकी वजह से ना इनको काफ़ी नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, इनको स्ट्रेस हो रहा है, इनको एंजाइटी बहुत हो रही है, डिप्रेशन इनको काफ़ी हद तक हो सकता है, इनको कुछ ना कुछ कोई थॉट्स नहीं आते हैं, काफ़ी ब्लैंक हो जाते होंगे ये, पुरानी चीज़ें काफ़ी याद करते हैं, पुरानी बातों को काफ़ी ले लेते हैं, फिर दोबारा से चीज़ों को सोचते हैं, फिर दोबारा से वो सारी चीज़ें, तो ये काफ़ी ना कह सकते हैं ना बैक ऑफ द माइंड इनके सारी बातें चलती रहती हैं, जो ये काफ़ी सोचते हैं। अगर ये आपके लिए एफर्ट्स करने की सोचते हैं, आपके लिए अप्रोच करने की सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका ईगो बीच में आ जाता है, ये पुरानी बातों को सोच लेते हैं और फिर ये सोचते हैं कि जो इन्होंने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, जिसकी वजह से इनकी जो अर्ज है ना, जो आपको अप्रोच करने की, जो एफर्ट्स करने की अप्रोच है ना, उस चीज़ को भी ये सप्रेस कर देते हैं, चीज़ों को ये टाल देते हैं, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी काफ़ी डाउन हो रही है चीज़ें, बिकॉज ये टालते जा रहे हैं, ये इग्नोर कर रहे हैं। लेजीनेस का कार्ड है। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं जब आप इस तरीके की एनर्जी में रहेंगे तो इनका कुछ करने का मन नहीं कर रहा है आजकल। ओके, काफ़ी लेजीनेस है, पड़े रहते होंगे अपने घर पे, जब आप किसी कुछ करने को नहीं है, इनका किसी चीज़ का करने का मन नहीं होगा, आलस आ रहा होगा। ओके, मैंने कहा ना इग्नोर करने की, चीज़ें करना अभी है बट ये चीज़ों को इग्नोर कर रहे होंगे, तो कुछ इनकी हालत इस तरीके की है कि इन्होंने अपना शायद लेटे लेटे वेट गेन बहुत कर लिया होगा, अपनी हालत बहुत ख़राब कर ली, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी तरफ से भी एफर्ट चाह रहे हैं, इतना आलसपन हो रहा है कि ये वेट कर रहे हैं कि कहीं आप ही एफर्ट कर लें, आप ही इनको अप्रोच कर लें, जैसे शायद आपने कई बार इनको अप्रोच किया भी होगा, तो ये कहीं ना कहीं आपका वेट करते हुए। फाइटिंग का कार्ड है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक फाइट ज़रूर करना चाहते हैं, आपके लिए लड़ना चाहते हैं। अगर आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है या चल रही है, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी रिकन्सिलेशन पे बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप लोग अलग हैं, नो ब्रेकअप, नो सिचुएशन या सेपरेशन कार्ड में है। ओके, तो फाइटिंग का कार्ड है, आपके पर्सन इस चीज़ के लिए फाइट करना चाहते हैं, चाहे उनको किसी भी तरीके से आपको मनाना पड़े, आपको एफर्ट करना पड़े, अपनी लाइफ में दोबारा लाना पड़े, वो लड़ेंगे, ये उनके फीलिंग्स में है। आपके पर्सन हर तरीके से लड़ना चाहते हैं आप लोगों के बीच में, जिस वजह से भी डिफरेंसेस आए हैं, आपके पर्सन फाइट बैक ज़रूर करेंगे। अगर आप लोगों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, उसको वो रिजॉल्व करना चाहते हैं, चीज़ों को ठंडा करना चाहते हैं, एक चीज़ का सही टाइम पर वेट कर रहे हैं। भले आपको आपके पर्सन की तरफ से आपको एक्शन होते हुए नहीं दिख रहा है, बट डोंट वरी, आपके पर्सन लड़ेंगे ज़रूर आपके लिए। ओके, उन्हें आपको अपनी लाइफ में रखना है। काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है। अगर मैं इनकी फीलिंग्स की बात करूं, हाँ, आपके पर्सन कुछ प्रॉब्लम्स में हैं, हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत बुरी फाइट हुई हो, बिकॉज फाइटिंग का कार्ड है, तो ये किसी भी सिचुएशन में हो सकती है। आप लोगों के बीच में जो कुछ भी हुआ है, फाइट हुआ है, आप दोनों के बीच में फाइट हुआ है, किसी थर्ड पार्टी को लेके कुछ प्रॉब्लम हुई है, या फैमिली को लेके, या कुछ भी सिचुएशन जैसे भी आपसे रेजोनेट हो, आप उस हिसाब से लीजिएगा। बट आपके पर्सन, अगर मैं कहूँ क्या रिकन्सिलेशन होगा, क्या रीयूनियन होगा, तो बिल्कुल होगा। आपके पर्सन की तरफ से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ एफर्ट ज़रूर दिखेंगे। पर्सन सही टाइम का वेट कर रहे हैं और वो
आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए आपको दोबारा आपके लिए एफर्ट ज़रूर करते हुए दिखेंगे, एक फाइट ज़रूर करेंगे। ओके, तो क्या सिंक्रोफेनिया का कार्ड है। आपके पर्सन एक्चुअली प्रॉब्लम इनकी लाइफ में ये है, मैंने आपसे कहा ना, आपके पर्सन को आपके मल्टीटास्कर नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पर्सन एक ही टाइम पे आपको भी संभाल लें और अदर सिचुएशन को भी संभाल लें, तो अगर प्रॉब्लम ये है कि अगर इनकी लाइफ में कोई और डिफ़िकल्टीज़ आती हैं या ये कुछ और चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे होते हैं या इनकी लाइफ में कोई अदर सिचुएशंस अगर क्रिएट होती हैं, तो प्रॉब्लम ये होता है कि अगर ये उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो आपको निगलेक्ट कर देते हैं, आप इग्नोर हो जाते हैं और वहाँ होती है आप लोगों के बीच में फाइट। ओके, ये मुझसे बहुत लोग रेजोनेट करेंगे बिकॉज यहाँ पे रीडिंग में दिख रहा है, जिसकी भी एनर्जी पिकअप मैं कर रही हूँ, जिससे भी ये चीज़ें मैच हो रही है, उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़रूर है कि आपके पर्सन अपने अदर प्रॉब्लम्स की वजह से कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर देते हैं और इसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिफरेंस बहुत बड़ा आ गया है। प्रॉब्लम ये है कि इनका प्रॉब्लम ही यही है कि ये दोनों तरफ चीज़ें नहीं, ये खिंचते हैं बीच में। अगर एक तरफ आप हैं और एक तरफ कोई और सिचुएशन है, बीच में देखिए ये पर्सन इनको भी संभाल लें और इनको भी संभाल लें। अब ये जब मल्टीटास्कर नहीं है, आप मल्टीटास्कर हो सकते हैं, ये सबके अंदर नहीं होता है। अब जब ये नहीं संभाल सकते तो क्या करते हैं कि ये या तो चीज़ों को छोड़ देते हैं या कोई एक सिचुएशन जो इनको ज़्यादा सही लगती है ये उसके लिए कर देते हैं और आप इग्नोर हो रहे हैं तो ये सोचते चलो बाद में कर देंगे। बात करते करते चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। इसी वजह से आपको इनकी तरफ से कोई एफर्ट्स होते हुए नहीं दिखाई देंगे बिकॉज ये अपनी जो अदर सिचुएशन है ये उनमें फंसे हुए हैं, काफ़ी चीज़ों में ये घिरे हुए हैं। अगर ये अपनी फैमिली को संभाल रहे हैं तो फैमिली में प्रॉब्लम होंगी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, काफ़ी चीज़ें हैं, अपना करियर है, कुछ चीज़ें तो ऐसी ज़रूर हैं ना। कंफ्यूजन भी इनकी लाइफ में बहुत रहता है बिकॉज अगर ये दो सिचुएशंस को लेके चलते हैं तो इनकी लाइफ में कंफ्यूजन भी बहुत रहता है। ये इनको डिसीजन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इनको प्रायोरिटी दोनों तरफ देने में, बैलेंस करने में इनको प्रॉब्लम बहुत होती है। काफ़ी क्रॉस रोड पे ये आ जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम इनके साथ ज़रूर है। अगर मैं बोलूँ, आप मुझसे पूछे क्या रिकन्सिलेशन और रीयूनियन होगा, ऑफ कोर्स आपका रिकन्सिलेशन रीयूनियन ज़रूर होगा। आपके पर्सन की तरफ से आपको फाइट करते हुए ये ज़रूर दिख रहे हैं। आई नो इनके कुछ अपने ट्रेड्स ज़रूर हैं जिसकी वजह से ईगो भी है, थोड़े रिबेलियस नेचर के ज़रूर हैं, कंट्रोल करने की आदत है, सिचुएशन अपने हिसाब से चलाने की आदत है। इस समय थोड़े प्रॉब्लम में भी हैं, काफ़ी स्ट्रेस में भी ले रहे हैं, थोड़े थके, आलसपन भी आ रहा है, चीज़ों से थोड़ा होप भी खोते हैं, लेकिन एक फायर बैक करने की एनर्जी है, एक फाइट करने की एनर्जी है। सिचुएशन से फाइट करते हुए ज़रूर आपको दिखेंगे जल्द ही। ओके, अगर तो आपको लग रहा है ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल है या आपके पर्सन के कुछ ऐसे ही सिचुएशन है, आपके पर्सन के कुछ ऐसे ही ट्रेट्स हैं, अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं इस सिचुएशन से, तो देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या रिकन्सिलेशन रीयूनियन के लिए कोई एक्शन होगा। अगर ये इनकी फीलिंग्स, इनकी एनर्जी है, तो क्या आपके पर्सन के लिए एक्शन कुछ करेंगे इसके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, क्या आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे। क्या आपके पर्सन रिकन्सिलेशन या रीयूनियन के लिए कोई एक्शन उनकी तरफ से होगा। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या रिकन्सिलेशन और रीयूनियन के लिए क्या कोई उनकी तरफ से एक्शन होगा। ओके, मैजिशियन का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड आया है, थर्ड कार्ड द एम्परर का आया है, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
एक मैजिशियन का कार्ड है। आपके पर्सन कोई ऐसे ही अरे गहरे नहीं है, कोई ढीले लंजू पंजू आदमी नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है, काफ़ी पावरफुल पर्सन है। बिकॉज मैजिशियन एंड एम्परर दोनों अपने में बहुत पावरफुल एनर्जी है। ओके आपके पर्सन वो हर टूल मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन भले उनको मैनिफेस्टेशन टेक्निक आती है कि नहीं आती है, बट आपके पर्सन मैनिफेस्टेशन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपके पर्सन वो हर टूल, फाइटिंग का कार्ड आया था, आपके पर्सन वो हर टूल अपनाएंगे जिससे भी वो आपको मना सकें और रिकंसिलेशन में ला सकें। इनकी कन्वर्सेशन पावर बहुत अच्छी होगी, ये बातों को मैनिपुलेट भी करना जानते हैं, बहुत ही ट्रिकी माइंड वाले पर्सन है। लेकिन ये आपके रिकंसिलेशन के लिए कोई ना कोई ऐसी ज़रूरत ज़रूर करेंगे जिससे कि आप वापस आ जाएं। एक रिकंसिलेशन इनकी तरफ से एफर्ट के लिए ज़रूर होंगे। आपके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये उसको भी, आपके पर्सन आपको अगर मैं कहूँ ना तो साम दाम दंड करके किसी भी तरीके से एनी हाउ उन्हें पता है कि आपको कैसे मनाना है और क्या एफर्ट्स करने हैं जिससे कि आप उनके लिए मान जाएंगे। अगर उन्हें नहीं भी पता है ना तो वो हर तरीके से आपको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और वो खुद में मैजिशियन की एनर्जी रखते हैं तो उन्हें ये पूरा कॉन्फिडेंट है कि वो अगर आपको मनाने आएंगे और वो अगर एफर्ट करने लगे तो आप खुद को नहीं रोक पाएंगे। ओके द हर्मिट का कार्ड है। काफ़ी पर्सन आपके साइलेंट रहने लगे हैं, काफ़ी सोल सर्चिंग की है, कहाँ गलतियाँ हुई हैं, कहाँ इस रिश्ते में गलतियाँ हो गई, क्या इनकी तरफ से मिस्टेक हो गई, कहाँ इन्होंने एफर्ट्स नहीं किए, कहाँ इन्होंने काफ़ी कुछ आपके ये ब्रेकअप के बाद, इनके टावर मूवमेंट के बाद, इन्होंने आपसे अलग होने के बाद खुद को साइलेंट किया है। इन्होंने खुद के बारे में बहुत सोचा है, इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत कुछ सोचा है, काफ़ी कुछ, ये काफ़ी वाइज पर्सन है। इसी वजह से ये काफ़ी मैच्योर इंसान है, बिकॉज काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है, बिकॉज हर्मिट कार्ड होता ही इसीलिए है। ओके उसके बाद द एम्परर कार्ड आया है। नो डाउट आपके पर्सन अथॉरिटी वाले हैं, ऊपर रिबेलियस एंड कंट्रोल आया था, सेम वो एम्परर की क्वालिटी होती है। एम्परर कार्ड ही का मतलब होता है कंट्रोल करना और रिबेलियस होना, काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी फादरली फिगर, मेच्योर इंसान है, आपसे बड़े हो सकते हैं एज में, अगर एज में कम भी हैं तब भी बहुत मेच्योर इंसान है। चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है इनको बखूबी आता है। क्या डिसीजन लेना है, कब किस राइट टाइम पे डिसीजन लेना है ये इनको पता है। सही टाइम आते ही ये आपके लिए एक्शन ज़रूर करेंगे। इक्वल, अगर आपके पर्सन ने आप अभी तक आपकी रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक में नहीं रहे हैं, इन्होंने आपके लिए वो बराबरी चीज़ें नहीं की हैं, वो एफर्ट्स नहीं दिखाया, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है, चीज़ें आपके लेवल की नहीं की हैं, आपको वो प्रायोरिटी नहीं दी है, हमेशा रिसीविंग मोड में रहे हैं और आपको गिवर मोड में रखा है, तो उस चीज़ों को ये ख़त्म करना चाहते हैं। एक इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ करना चाहते हैं, चीज़ों को बराबर करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं। ओके काफ़ी चैरिटी वगैरह भी करते नज़र आ रहे हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा चैरिटी वगैरह करने लगे हैं, आपके पर्सन मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, या कोई ऐसी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं जिससे कि आप खुद अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, आपको टेलीपैथी भी मैसेज सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, बट एक्शन की मैं बात करूँ ना, आपके पर्सन के एक्शन वाले जो कार्ड है ना काफ़ी धमाकेदार हैं। ओके बिकॉज बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके पर्सन की एक्शन को लेके, फीलिंग वाइज, एनर्जी वाइज इट्स गुड, बट आपके पर्सन के जो एक्शन वाइज है ना बहुत दमदार पर्सनालिटी है। नो डाउट आप कहेंगे नहीं मैम ऐसा नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, मे बी शायद आप अलग हुए ना तो इनके दिमाग की बत्ती थोड़ी खुली है। ओके तो मैजिशियन कार्ड, हर्मिट कार्ड, द एम्परर कार्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके 3 मेजर अरकाना वो भी एक साथ,
ये और वो भी सबसे स्ट्रॉन्ग, द मैजिशियन, द हर्मिट, द एम्परर, 1 to 1 लेवल अप। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके लिए रिकंसिलेशन, तो आपके पर्सन रीयूनियन के लिए बहुत तगड़े एक्शन करने वाले हैं। काफ़ी पावरफुल एनर्जी के साथ ये आपके लाइफ में दोबारा कमबैक करने वाले हैं। फाइटिंग की एनर्जी आई थी तो एक्शन में भी धमाकेदार मैसेजेस आए हैं। ओके, तो प्लीज़ जो लोग इस रीडिंग को रिकंसिलेशन और रीयूनियन के लिए देख रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पर्सन की तरफ से काफ़ी अच्छे एक्शन दिख रहे हैं। पर्सन खुद में बहुत पावरफुल है, काफ़ी चीज़ों को हैंडल करते हैं, अथॉरिटी वाले पर्सन है। अगर इन्होंने कुछ नहीं एफर्ट आपके रिलेशनशिप में किए हैं तो वो इनके कुछ ट्रेड्स हैं, इनके कुछ हैबिट्स हैं, या इनका कुछ एटीट्यूड प्रॉब्लम रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। लेकिन क्या आपके पर्सन एफर्ट्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पर्सन वो अथॉरिटी वाले पर्सन है, जो चाहे वो कर सकते हैं। उनके हाथ में इतनी पावर है, चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे करियर हो, वो किसी तरीके से किसी बाउंडेशन में नहीं है। ओके, तो आपके पर्सन आपके लिए एक्शन करते हुए ज़रूर दिख रहे हैं। ओके, काफ़ी रियलाइजेशन हुआ है बिकॉज ऑफ हर्मिट कार्ड, एंड कैसे उनको टेक्निक यूज़ करनी है, क्या ऐसे आपको मनाना है, उन सब बातों को लेके क्या चीज़ें खुद के अंदर ठीक करनी है, कहाँ गलती आपकी थी, कहाँ गलती इस रिलेशनशिप में उनकी हो गई, क्या प्रॉब्लम हुई है, उन चीज़ों को इन्होंने काफ़ी डीपली चीज़ों को सोचा है, उस पर काम करना चाहते हैं। नो डाउट थोड़ा सा ईगो एंड इनमें रिजिडपन ज़्यादा है, थोड़ी अना ज़्यादा है, थोड़ा सा इनको अपनी अना कम करनी पड़ेगी। ये थोड़ा इनके में दिक्कत है, कंट्रोल करने की आदत है, थोड़ी ये दिक्कत है, बट ठीक है, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। कुछ भी आपसे मैच हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड क्लेम करें। ओके, एंड प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए 1111 एंड क्लेम करिए इस पॉजिटिव एनर्जी को एंड रिकंसिलेशन एंड रीयूनियन के लिए। ओके, तो कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी आपको क्लैरिफिकेशन करना हो, कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। प्लीज़ आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लेके ज़रूर जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, उनको करें जो रीयूनियन एंड रिकंसिलेशन के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं और उनको कोई हिंट नहीं मिल रही, कोई क्लू नहीं मिल रहा, काफ़ी परेशान हैं। ऐसे लोगों को रिकमेंड ज़रूर करें, फॉरवर्ड ज़रूर करें, या वीडियो शेयर ज़रूर करें। मे भी शायद उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चीज़ आए, उनको होप आए, एटलीस्ट उन्हें कुछ हेल्पफुल होए, कुछ भी हो, या उनके चेहरे पे सिर्फ इस रीडिंग को देख के हंसी आती है, उनके चेहरे पे वो मुस्कान वापस आती है, तो भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ओके, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आप मुझे भी हेल्प करेंगे एंड हमारा टैरो परिवार और बड़ा ही होगा, मेरे लिए हेल्पफुल होगा, मेरे वर्क को। ओके, एंड जिन्होंने कर रखा है ऑलरेडी उनको बहुत 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 शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ करें और सब्सक्राइब भी करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आप कोई भी रीडिंग मिस ना करें। ओके, अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए, एंड कमेंट सेक्शन में भूलिए मत 1111 एनर्जी एंड क्लेम करिए इस एनर्जी को, एंड बताइएगा ज़रूर कि किसका रिकंसिलेशन आया है। ओके, so okay, love you all, bye bye।